ਸੁਖ ਸਗਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਮੇਰੇ
केसरिया मेरे तुम में जोत रखी ताकू जग में आया केसरिया मेरे हर तुम में जोत रखी ताकू जग में आया केसरिया मेरे हर तुम में जोत रखे तातु जग में आया तातु जग में आया तातु जग में आया जोत राखी तुझ में जोत राखी तुझ में ताकू जोत राखी तुझ में तातु जग में आया तातु जग में आया केसरिया मेरे तुम में जोत रखे तातु जग में आया केसरिया मेरे तुम में जोत रखे तातु जग में आया आप माता आप पिता आप माता आप पिता आप माता आप पिता
जियो पाए जगत दिखाया, जियो पाए जगत दिखाया। जियो पाए जगत दिखाया, जियो पाए जगत दिखाया, जियो पाए जगत दिखाया, जियो पाए जगत दिखाया। केसरिया मेरे यार तुम में जोत रखी, कांतु जग में आया। केसरिया मेरे यार तुम में जोत रखी, कांतु जग में आया। केसरिया मेरे यार तुम में जोत रखी, कांतु जग में आया। केसरिया मेरे यार तुम में जोत रखी, कांतु जग में आया। केसरिया मेरे यार तुम में जोत रखी, कांतु जग में आया, कांतु जग में आया। गुरपद साथी पूजया, गुरपद साथी पूजया, गुरपद साथी पूजया। देव बगरे गा, देव बगरे सारे, देव बगरे सारे सा। गुरपद साथी पूजया, गुरपद साथी पूजया,
जग में आया, कांतु जग में आया। परम सत्कारयोग गुरु महाराज पावन पवित्र हजूरी विच सजे हुए साध संगत जी, ये बड़े भागां की निशानी है। ऐसियां विचारां, ऐसे अमृत बचन सुनन दा मन दे विच उद्यम जागे ते अपना समा अपनी आत्मिक जिंदगी, अपनी मानसिक उन्नति अते अपनी विचारधारा की डिवेलपमेंट के शौक के नाल जो इंसान कोई भी कदम पुटता है तो वो उसके इवोल्यूशन दे विच वाधा करता है। दास तो पहला हमसे बहुत हरमन प्यारे महान विद्वान गौहर साहब जी ने आप जी जिस रंगन दे विच रंगिया, वो गुरु महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की प्रेम भरी गाथा बहुत ही प्यार के नाल आप जी ने श्रवण कराई। आप जी ने अपनी व्याख्या के दौरान पूजनीक हस्ती प्यारे संत महाराज बाबा ईशर सिंह जी राड़ा साहिब वालियां दा जिक्र किया। लेकिन बाद दे विच जदों कथा करन तो बाद मिले तो उन्होंने ये भी फरमाया कि संत महाराज जी के पास भी रहे। और फिर उन्होंने तो बाद वाहिगुरू की मेहर के नाल लबालब भरे हुए अंत रतन मस्कीन जी का बहुत लंबा समय इन्होंने साथ प्राप्त होया। वाहिगुरू की कृपा की निशानी है कि जिन्हां दी जीवनी दे विच अभेद आत्मावां दी संगत होई हुई होवे, जिन्हां दी जिंदगी दे विच अनुभवी और आत्मज्ञानी महापुरुषों की संगत, उन्हां दा प्यार, उन्हां दी शोभ प्राप्त हुई हुई होवे, उत्थे करनी और करनी दोने लग जाती। और उन्हां दा फिर जो असर हुंदा है उस दे विच आत्मिक बल भी हुंदा है। और फिर आत्मा दे विच विशालता होंगी, किसी भी ईर्खा इन्ना नहीं होता।
और फिर उस सबना नूं प्यार की सुगंधी दे विचों और अपनी कमाई हुई दसी हुई जिंदगी दे विचों जदों कुछ फरमाउंदे हैं तो उस दे लिए गुरु महाराज ने यह आख्या है, जिसके अंतर बसे निरंकार इसकी सीख तरे संसार। सो जिन्हां पुरुषों की जिंदगी च सिमरन है, विवेक विचार है, कमाई है, डूंगा गहरा अध्ययन है और कला है, फिर बुजुर्गों की महापुरुषों की नाल असीस उन्होंने सुनने का मौका जो मिलता है तो बहुत दुर्लभ होता है। सो आओ बाकी का समा जो कल विचार छिड़ी जिस दे विच तीसरे पातशाह का बचन असां सुनिया सी, उन्होंने अपने बचन च आख्या कि सानू जीवन जीण की विधि नहीं आती, पर इस गल का एहसास भी सानू नहीं है, इस गल की अवेयरनेस भी सानू नहीं है, इस गल की सोची भी नहीं। और जदों गुरु महाराज जी के ऐसे बचन सानू सुनने मिलते हैं और उसी गौर दे नाल ध्यान दे नाल सुनते हैं, ताई ये मन दे विच जाग ये सोची डिवेलप हो सकती है कि गुरु जी के परस्पैक्टिव तो, गुरु जी के व्यू पॉइंट तो, गुरु जी के दृष्टिकोण तो जदों गुरु साहिब देखते हैं साडे जीवनां नूं तां ओह उन्हां दी स्टेटमेंट कि जग ममता हुआ जीवन की विदना। तो इतना सुनने मिलना भी, इतना सुनने की मिलने की जिहड़ी है अपॉर्चुनिटी, वो भी हरेक जीव को प्राप्त नहीं हो सकती। और ऐसा सुनने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसनों ही आख्या जाता है कि सत्संग दुर्लभ और बिना भागां तो, बिन भागां सत्संग ना लभ। इथों कल विचार आरंभ हुई सी, अज उस तो थोड़ा जा अगला स्टेप लेना है। सानू जीवन जीने की विधि क्यों नहीं, क्यों महाराज जी ने यह आख्या, क्यों गुरु बाबा जी ने कहा है कि सानू जीवन जीने की विधि नहीं आती? तो कारण की गुरबाणी दे पवित्र वचना तो यह पता चलता है कि जदों यही ना पता होवे कि ये जीवन कादे वास्ते, इस जीवन का गोल की, इस जीवन दे विच आके असीं की करन आए सी, जिसमें इतना ही ना पता हो, इतनी भी अंडरस्टैंडिंग ना हो कि जीवन एक काले लिए। अगर असीं सारे अपने आप को गौर नाल सवाल करिए कि सानू सचमुच ये पता है कि ये जीवन क्यों मिले है और इस जीवन दे विच असीं की करना चाहिए।
और अगर वो ना किया तो फिर असी काउंटेबल भी हैं। अगर वो ना किया तो असी आंसरेबल भी हैं। अगर ऐसे विचार जिंदगी दे विच सुनन नूं पढ़न नूं प्राप्त ना होए हुए होण, इस जिंदगी की कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकती। बाकी जितने भी साडे गोल्स हैं, जितने भी साडे गोल्स हैं, बेशक असीं उन्हां तक पहुंच भी जाइए, उन्हां नूं अचीव कर भी लईए, तां भी वो अचीव किए हुए अखीर दे विच ना कुछ प्राप्त करने के बराबर हो जाते। क्योंकि जिस चीज नूं अचीव करने के वास्ते ये सानू मनुखा जन्म प्राप्त होया, जब उस चीज की ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो फिर ये जिस दिशा वाल मर्जी चले, जिस डायरेक्शन वाल मर्जी चले, लेकिन जिहड़ी इसकी डेस्टिनी है, इसकी जिहड़ी मंजिल है, वो फिर भी इसके हथ नहीं आती। और जदों ये आंसरेबल होता है तो उसके जो कंसीक्वेंसेस हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक। अज आप जी की सेवा दे विच साडे जीवन की एक डिस्क्रिप्शन जिसका सानू नहीं पता, वो सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे विच 4 पहर उचारे हैं, उन्होंने दे विच फरमाई। गुरु बाबा जी ने साडी जिंदगी नूं एक रात दे नाल तशबीह की, एक रात दे नाल कंपेयर किया, एक रात दे नाल सिमिली दी है कि समझ लो एंटायर लाइफ इज जस्ट लाइक वन नाइट। और सारी जिंदगी दे समझ लो ये रात है और इस रात के 4 पार्ट्स हैं, 4 फेजेस हैं, 4 पहर हैं। और उन्हां चारां दे विच इसने जो कुछ करना सी उतना किसनूं लिमिटेड या टाइम मिला हुआ है। वो 4 पहरां का जो वर्णन है उसनूं सुनन नूं समझण नूं अगर मौका मिल जाए तो इस दे उत्ते उन्हां दा बहुत इंपैक्ट पै सकता है। गुरु जी आखदे ने, ऐ इंसान पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गर्भास। पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पया गर्भास। साडी जिंदगी की आ एक कहानी है, साडी जिंदगी का आ एक सफर है, एक जर्नी है। और ये जर्नी दे 4 फेजेस हैं। पहला फेज, पहला पार्ट इस जर्नी का जिहड़ा है गुरु जी डिस्क्राइब करते हैं कि आ है पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा। ऐ वणजारे मित्र, वणजारा होता है जो अपनी चीज़ां थां थां गांव गांव पिंड पिंड लैके जाता है, लोगों को बेचता है, अपने लिए खट्टी कमाई करता है। अगर किते उस वणजारे नूं रात पै जाए तो वो उत्थे ही अपनी रात गुजार ले।
इस अर्थ ये होया कि असी भी एक वणजारे की तरह इत्थे आए हाँ और इत्थे दा जिहड़ा सारा समा समझ लो एक रात और रात का जिहड़ा पहला पहर है वो असी कित्थे गुजारे और जदों असी जिथे वो गुजारिया उदों साडी मानसिक अवस्था की सी, उदों असी की कर रहे थे। पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा हुक्म पया गर्भास दे वाहिगुरू दे हुक्म नाल उसकी रजा दे नाल कहंदे गर्भ दे विच तैनूं ठिकाना मिले। गुरु बाबा जी की बाणी में पढ़ते हैं पता लगता है कि वो जो ठिकाना मिलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कितनी दफा असी या ये जीव ये अनसक्सैसफुल होए। कई जन्म गर्भ हिर खरे कई जन्म बेअंत दफा कहते असी उस भूम दे विच आए लेकिन कामयाब ना हो सके, गिर गए। जब पिछे डेथ हो गई कहते ये तेरे नाल बहुत दफा हो कई जन्म गर्भ हिर खरे। सो पहले पहर दे विच कहते हैं तेरा माता दे गर्भ दे विच निवास होया। पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा हुक्म पया गर्भास उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। आ सुन के अकल दंग हो गई, आ सुन के आश्चर्यता होती है, एक अचंभा होता है जिसका आज की मेडिकल साइंस में कोई नहीं पता, आज की टेक्नोलॉजी ने कोई नहीं है। ये सिर्फ त्रैकाली आत्मदृष्टि वाले अनुभवी ही इस अवस्था को जानते। पर गुरु जी ने इत्थे ये फरमाया है कि उदों जदों सानू माता दे गर्भ दे विच ठिकाना मिलिया उदों असीं की करदे सी? उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। This is unbelievable and unimaginable। जो फैक्ट गुरु बाबा जी इत्थे दस रहे हैं कि उस वक्त when we were in the mother's womb जदों एक कंसीव होया ते कहंदे उदों ये अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू दे चरनां च अरदास करदा सी। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। ऐसे थोड़ा जा ध्यान दो कि जितने असी बैठे हैं कि ये साडी पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अपने कीर्तना दे विच क्वेश्चन रेज करीदा और उस क्वेश्चन का फिर आंसर असां सबना ने अपने अंदरों लभना है कि ये साडी समझ, साडे विचार, साडे ख्याल, साडी ओपीनियन, साडी अंडरस्टैंडिंग या साडी इंटैलीजेंस दे विच आ एलीमेंट किते है, आ फैक्टर किते है कि उस वक्त भी असी अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां दे विच अरदास कर रहे सी और तप कर रहे सी। उर्द तप अंतर करे अंदर वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास वखाणे उर्द ध्यान लिव लागे।
ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਉਠਾਣੇ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਨਾਮਰ ਜਾਗ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾ। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास, और नानक प्राणी पहले पैरे हुक्म पया गरबास। इसका समुचा भाव ये निकलिया कि जदों असी माता दे गर्भ दे विच सां, वूम दे विच सां, उस वक्त असी बहुत क्लीयर सी, उस वक्त असी बहुत स्पष्ट सी कि असी की चाहते, ये रूह की चाहती। और उस तो बाद जो ये भुल जाती है तो गुरु महाराज की पवित्र बाणी ही एक ऐसी कृपा कर सकती है जो सानू रिमाइंड करा सकती। गुरु जी कहते हैं चेता ही तो चेत, अगर तेन याद आ सकता है तो याद करने की कोशिश कर, पर इसमें याद आ नहीं सकता। उसका एक ही उपाय है कि जिन्होंने इस राज का पता है, जिन्होंने इस असलीयत का पता है, उन्होंने बचन अगर इसको सुनने को मिल जाए और बड़े भागों के नाल उन्होंने उत्ते यकीन कर ले, फिर इस की जी लाइफ की जी है डायरेक्शन वो करैक्ट हो सकती है, वो सही हो सकती। सो पहला पहर माता के गर्भ के विच निकल गया। उदों ये कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट सी, क्लीयर सी, और उस अपने ऑब्जेक्टिव नू अचीव करने दे लई ਇਹਦੀ एक ही अरदास कि मैनू एक अपॉर्चुनिटी मिले, इतना क्लीयर सी। लेकिन इस अवस्था दे विच ही, इस सिचुएशन दे विच ही इसकी जिंदगी का पहला पैर, फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ जिहड़ा है वो निकल गया। बाकी इसके कोल सिर्फ 3 रह गए और पहले पैर दे विच कुछ नहीं कर सके, बाकी रिमेनिंग 3 रह गए। दूसरा पार्ट लाइफ का, दूसरी फेज जो इस रात की शुरू होती है तो उदों इसके नाल एक बहुत भारी डिजास्टर होता है, एक ट्रेजेडी होती है। वो की है, दूजे पहरे रहन के बंजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। वो ध्यान भुल गया, वो ख्याल भुल गया, वो ऑब्जेक्टिव भुल गया, वो मिशन भुल गया। हम शासन जी अंदाजा लगाओ जो किसी अपना मिशन ही भुल जाए तो फिर वो जो भी करेगा वो मिशनलेस नहीं होएगा, वो मीनिंगलेस नहीं होएगा। अगर किसी को अपना मिशन ही भूल जाए तो किस तरफ फिर जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन केड़ी रह जाएगी। तो गुरु बाबा जी ने फरमान किया, दूजे पहर दे विच कहंदे इसको अपना मिशन भूल गया, दूजे पहरे रहन के बंजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। क्योंकि असी गुरबाणी को बहुत दफा सुनते हाँ और ऐसे बचन भी साडे लिए हो सकता कि बहुत ही ज्यादा असी इन्हां नूं सीरियसली ना लईए, पर है बहुत गल ट्रेजिक डिजास्टर। इत्थे जाके पता लगता है कि असी गुरु महाराज की पवित्र बाणी को कितना मनते हैं, कितना किस ते यकीन करते हैं, कितना किस ते बिलीव करते हैं, और इन्हां ख्यालों के नाल कितना साडा अंदरला सहमत होंदा है। एक कसवट्टी है गुरु जी ने इत्थे ये साडे सामने एस्टैब्लिश कर दिता है कि देयर वाज एन एजेंडा, देयर वाज ए क्लियर मिशन। गुरबाणी दी एजुकेशन in the mother's womb we all were very clear कि साडा आ मिशन, लेकिन somewhere in the journey second part दे विच आके
गुरु जी कहते वो मिशन भुल गया, वो एजेंडा भुल गया, वो गोल भुल गया, तो फिर होर अतिअंत किस्म के इसके गोल बने। दूजे पहरे रहन के मंजारिया मित्रा विसर गया ध्यान, हथों हथ नचाइए मंजारिया मित्रा जो जस्ता कर कान, जो जस्ता कर कान। फिर ये उन्होंने हथों के विच आ गया जिहड़े ऑलरेडी अपना मिशन भुल चुके हुए सन, अपना एजेंडा ऑब्जेक्टिव भुल चुके हुए सन। अगर तो वाहिगुरू की कृपा के नाल ये उन्हां हथां च जांदा जिन्होंने अपना मिशन याद नहीं सगों अचीव कर चुके होंगे और इसनों रिमाइंड कराउण दे विच सहायता करते फिर तो शायद इसनों याद आ जाता। पर सारा का सारा दूसरा पहर जिंदगी का जिहड़ा है ये उन्हां हथां दे विच खिडाया गया, नचाया गया जिन्होंने खुद भी याद नहीं सी। हथों हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा, चेत अचेत मूल मन मेरे अंत नहीं कुछ तेरा। फिर उन्होंने जिस तरह के उन्होंने मिशन सन, जिस तरह के उन्होंने ख्याल सन, उस तरह का ही इसनों बना दिता। चेत अचेत मूल मन मेरे अंत नहीं कुछ तेरा, जिन रच रचा किसे न जाने, मन भीतर धर ज्ञान, कौ नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया। दो पहर इसकी जिंदगी दे निकल चुके। जिंदगी एक रात है, पहला पहर माता के घर निकल गया और दूसरा पहर जिहड़ा है ये उन्हां दे हत्थां च इसकी डिवेलपमेंट हुई, उन्हां हत्थां च इसकी अपब्रिंगिंग हुई जिन्होंने ना खुद पता सी। सगों जो इसका मिशन सी उस मिशन को रिमाइंड कराने की बजाय इसके होर मिशन उन्होंने इसके सामने रख कि तेनों आ करना चाहिए, तेनों आ करना चाहिए, तेनों आ पढ़ना चाहिए, तेनों आ पढ़ना चाहिए। दूसरा पहर निकल गया, सिर्फ दो बचे हैं। तीसरे पहर दे विच तीजे पहरे रहन के मुंजारिया मित्रा, तन जोबन स्यों चित। लै दे के एक तीसरा पहर ही सी जिहड़ा प्रोडक्टिव टाइम सी, जिहड़ा प्रोडक्टिव टाइम सी जिस दे विच एक कुछ कर सकता सी, जिस दे विच एनर्जी भी सी, स्ट्रेंथ भी सी, हेल्थ भी सी। वो सिर्फ तीसरा पहर नजर आता है, लेकिन उस दे विच अपने मिशन को अकम्पलिश करने की बजाय किसी होर चीज दे विच इन्वॉल्व हो, किसी होर चीज दे विच इंटरेस्टेड हो गया और इतना बैडली इंटरेस्टेड होया, इतना ब्लाइंडली उस दे विच इंटरेस्टेड होया कि हुण इसनों कोई याद कराउण की कोशिश भी करता है तां इह उसनों इग्नोर, उसनों रिजेक्ट करता है। तीजे पहरे रहन के मुंजारिया मित्रा, तन जोबन स्यों चित। ਇਹਦੇ ਤਨ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਰੁਚि ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤਨ ਹੈ ਪਰ ਜੋਬਨ नहीं है, ਜੋਬਨ नहीं है, सेहत नहीं है, शरीर पूरा जो सही सलामत नहीं है, हैंडीकैप्ड है, तो फिर तन का की कीता जाए। पर जे तन नहीं कला ही जोबन है तो फिर भी जिहड़ियां इहदियां अंदरलियां उडारियां हैं कोई लै नहीं सकता। तीजे पहरे रहन के मुंजारिया मित्रा, तन जोबन स्यों चित। कहते तन अते जोबन दे नाल इहदा चित लग। हर का नाम न चित ही मुंजारिया मित्रा, बद्धा छुटे जित। कहते जो इस सत्संग चाहता है, इसको गुरमत सुनने मिलती है, सत्संग मिलता है, उस दे विच इसनों वाहिगुरू का नाम जपण की प्रेरणा दी जाती है और उसमें फजूल ही समझदा है। उसके पास उसके वास्ते इसके कोल टाइम ही नहीं, उसके वास्ते इसके पास वक्त ही नहीं है। कहते जिस चीज ने इसनों इत्थे स्टक होए हुए फसे हुए
अपना मिशन भुल चुके हो, जिस चीज ने निकालना सी कहते ओदे नेड़े हुण ये लगदा नहीं। तीजे पहरे रहण के बंजारिया मित्रा धन जो बख्शे उचित, हर का नाम न चेती बंजारिया मित्रा बद्दा छुटे चित। हर का नाम न चेती बंजारिया मित्रा बद्दा छुटे जित। कहते ओ वाहिगुरू दे नाम नूं याद नहीं करता, वाहिगुरू दे नाम नूं चेते नहीं करता। हर का नाम न चेती, हर का नाम न चेते प्राणी बिकल भया संग माया। हर का नाम न चेते प्राणी बिकल भया संग माया। तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया। धर्म सेती व्यापार न कीतो कर्म न कीतो मित। कहते तीसरे पहर दे विच इसने की करना सी, धर्म का व्यापार करना। इस अगले कीर्तना थोड़ा जा अच्छी तरह खुल के खुलासा करांगे। धर्म सेती व्यापार न कीतो कर्म न कीतो मित। कौ नानक तीजे पहरे प्राणी तन जोबन स्यों चित। कहते तीसरे पहर दे विच इसने आके धर्म का व्यापार करना सी। धर्म का व्यापार यानी आत्मिक जीवन की प्राप्ति करनी। इन सिंपल वर्ड्स, धर्म का व्यापार यानी इसने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी सी, अपनी इनर डेवलपमेंट करनी सी। कहते ओ इस तो हो ही नहीं, और चित लगा रहा सिर्फ दो चीजों के नाल, धन और जोग। तो ब्रीफली एक्सप्लेन करिए चौथा पहर बाकी इसके पास बचे, इसके पास लै दे के हुण एक चौथा पहर बचे। पर जो चौथा पहर है वो गुरु बाबा जी कहते उस कहानी कुछ और ही होगी। चौथा पहर इस तरह है जिवें फसल जो पक जाती है और उस फसल को कट्टण दे वास्ते जिहड़ा है किसान आ जाता। सो चौथा पहर कुछ करने लिए नहीं बचे, आप वड्डिया भागां वाला कर जाए तो कर जाए। जिवें तीसरे पातशाह जिहड़ा फरमान उन्होंने जीवन उन्होंने प्रति उन्होंने गाथा सुन रहे थे कौर साहब जी तो। परंतु तीसरा पहर जो है, चौथा पहर जो है वो शरीर बीमारियों का मंदिर बन जाता है। सेहत नहीं रही, उद्यम एनर्जी नहीं रही, तरह तरह दी बीमारियां इसको पकड़ लेंदियां हैं ते उदों तो आ हाल हो जाता है। बाबा फरीद जी ने आख्या, फरीदा बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे कंबन लग जाती, यानी एनर्जी नहीं रह जाती, ना एनर्जी रह गई ना हेल्थ रह गई। और ये जिहड़ियां साडियां सेंसेस हैं ये भी जवाब दे जांदियां। तो गुरु जी कहते हैं चौथा पहर जिहड़ा है वो तां ये फसल हुण पक चुकी है, इस दे कट्टे जाण दा टाइम आ गया। चौथे पहरे रहन के बंजारिया मित्रा लावी आया खेत। लावी जिहड़ा फसल नूं कट्टण वाला है, जिन्हां ने इसनूं हुण लैके जाना है, चौथे पहरे रहन के बंजारिया मित्रा लावी आया खेत। जान जम पकड़ चलाया बंजारिया मित्रा किसे ना मिलिया भेद। गुरु जी कहते हैं फिर चौथे पहर दे विच इसनूं जम लैके जाते हैं। साडी जिंदगी च उस दा ख्याल तक भी नहीं, उसकी कोई सोच ही नहीं, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। और जे किते उन्हां दा जिक्र भी होवे तो सानू यकीन नहीं है, क्योंकि वो किसी होर दुनिया की गल, वो आफ्टर डेथ की सिचुएशन है। जिहड़ी सिचुएशन ही आफ्टर डेथ की है उसके प्रति सानू किवें पता चल सकता है। इसका अर्थ यह है कि कहानी साडे दुखान की डेथ के नाल खत्म नहीं हो जाती, उतों अगां कोई होर चलनी। गुरु जी तो उसकी भी गल करते। चौथे पहरे रहन के बंजारिया मित्रा लावी आया खेत। जान जम पकड़ चलाया बंजारिया मित्रा किसे ना मिलिया भेद। किसे नूं कोई सोझी अवेयरनेस का पता तक नहीं है कि इहनूं कित्थे लै गए। भेद चेत हर किसे ना मिलियो, जान जम पकड़ चलाया। झूठा रुगन हुआ द्वाले खिन में बहया,
ਭਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਜਾ ਵਰਜ਼ੀ ਜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਝੂਠਾ ਰਤਨ ਹੁਆ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਵਡ ਵਨਸ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਲਵਡ ਵਨਸ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਹੋ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ। ਤਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਸੁਰਤੀ, ਧਿਆਨ, ਖਿਆਲ, ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਅਖੀਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸਿਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਹੈ। 4 ਪਹਿਰ ਹਨ ਰਾਤ ਦੇ, ਔਰ 4 ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੇਸ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ who you are। ਐਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो मिशन की सी जिंदगी का? सुनो रे, तू कौन, कहां? ये सवाल है गुरु जी का कि तेनू पता है तू कौन है और तू कित्थों आया? ये जाने तो बिना ही इस जहान को जो असीं चले जाते हैं तो ये जीवन जिहड़ा है मिशनलैस होके जाता है, फ्रूटलैस होके जाता है, मीनिंगलैस होके जाता है। गुरु जी सानू जगाने की कोशिश करते हुए ये बचन चाहते हैं, प्यार नाल सुनो। ये शरीरा मेरा